मित्रों, नमस्ते। जब अकेले बैठे हों और कई तरह के विचार हमारे मानस पटल पर अवतरित होते हों, किस विचार का अनुसरण करें, परिस्थितियां विपरीत होती है तो किस तरह से हम अपने आप को सही दिशा में रखें, यह बड़ी चुनौती है। जब हम अपने मित्रों के साथ होते हैं, परिवार के साथ होते हैं, समूह के साथ होते हैं, तब सब कुछ ठीक ठाक चलता है और हमें लगता है कि हम ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम अकेले कमरे में बैठे हुए होते हैं, बहुत सारा तनाव है, परीक्षा प्रतियोगी सिर पर है, दिन कुछ शेष बचे हुए हैं, भाव कई सारे मन में आ रहे हैं। अब कैसे उन भावों के ऊपर आप अपना अधिकार जताते हुए, सही भाव का चुनाव करते हुए अपने विजयी अभियान को जारी रख पाए, ये चुनौती है मित्रों। कभी कभी आपको लगता होगा कि जितने भी सफल लोग हुए हैं इस संसार में, उनके सामने शायद चुनौतियां कम आई होगी, उनको अचानक से कोई एक अवसर मिल गया होगा, है ना, और उन्होंने सब कुछ बहुत स्मूथली कर लिया होगा। तो ये सोच, ये चिंतन गलत है, सरासर गलत है। हर सफल व्यक्ति ने अपनी ओर से खूब प्रयास किया है। उसके जीवन में कई तरह के संघर्ष, कई तरह की बाधाएं, कई तरह के रोड़े निरंतर खड़े हुए हैं। अब सबसे पहले हम यहां पर चर्चा करते हैं कि अवरोध के रूप में हमारे समक्ष कौन कौन आ सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जो हमारे सहायक होते हैं, कहीं न कहीं दूसरे रूप में आप देखेंगे वही अवरोधक का भी काम करते हैं। बात आपको नहीं पचेगी। ये सहायक कौन? जैसे हम ये कहते हैं कि मेरा परिवार मेरी बहुत सहायता करता है ना, मेरे हर काम में बड़ा सहयोगी है। अब उस परिवार में अगर आप बात करेंगे तो कौन सहयोगी है? पिताजी सहयोगी हो सकते हैं, मां आपकी सहयोगी हो सकती है, लेकिन इसके बाद के जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं, हो सकता है सहयोग भी करें और हो सकता है कि आपके रास्ते का रोड़ा भी बन जाए। फिर मैं कह रहा हूं कि हमारी बहुत सारी बहनें परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, विवाहित हैं, गृहस्थ जीवन जी रही हैं और चुनौतियां उनके समक्ष हैं और चाहती है कि कुछ अच्छा बनना है, कुछ पढ़ना है, खुद के पैरों पर खड़ा होना है और मैं भी कुछ हूं इस संसार में, ये मुझे बताना है। हमारे बहुत सारे भाई हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरी परिस्थितियां विपरीत है, मुझे कुछ अच्छा करना है, मेरे परिवार के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ी के लिए मैं कुछ अच्छा संदेश दूं और मेरे भीतर की जो ऊर्जा है उसको कई विद्यार्थियों तक पहुंचाऊं। ऐसा मन सभी का होता है। लेकिन फिर मित्रों, चुनौतियों का सामना किए हुए इनमें से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। मैंने कहा ना कि जो हमारे सहायक हैं वही अवरोधक हो सकते हैं। मित्र हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, कुछ ऐसे मित्र हो सकते हैं जो आपके रास्ते में रोड़े खड़े कर सकते हैं। आगे से, सामने से मित्रता का जो स्वांग है वो चलता रहता है, भीतर से वो कहीं न कहीं ईर्ष्याग्रस्त होते हैं और चाहते हैं कि यार इसकी उन्नति या प्रगति नहीं होनी चाहिए। पर फिर मैं आपसे कहता हूं, सूर्य से कोई कितनी ही ईर्ष्या क्यों न रखे, कितने ही बादल मिलकर गिरोह क्यों न बना ले, लेकिन सूर्योदय निश्चित है। सूर्य जो है बादलों की ओट में क्षण भर रह सकता है, कुछ क्षणों तक उसको रोका जा सकता है, लेकिन वो उदित हुए बिना नहीं रह सकता। उसके भीतर के अनंत प्रकाश को ये जो बादल हैं संकट रूपी, थोड़ी देर के लिए आच्छादित कर लेते हैं और हो सकता है कि उनको लगे कि हमने इस सूर्य के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। ये उनकी भ्रांति है मित्रों, उन्हें उस भ्रांति में जीने दीजिएगा और आप निरंतर क्रांति करते रहिएगा। भीतर के विचारों को आप सम्यक स्थिति में लाने का प्रयास कीजिएगा। किस विचार को हमें आगे की तरफ ले जाना है, हमें किस तरह के दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है, बस उसी का हमें अनुसरण करना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसा हमारे बहुत सारे अनुभवी महान व्यक्ति जो हैं वो अपने कथनों में कहते हैं, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो फिर हम भी 5-50-100 पापड़ बेल ले तो बेल लें। जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है, इस संसार में कदर उसी की है मित्रों। इसीलिए कहते हैं ना कि आप जब मेहनत करते हैं तो बहुत कम लोग जो हैं आपकी मेहनत की सराहना करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये कुछ कर गुजरेगा, इसलिए कुछ लोग जो है आपकी उस मेहनत में मीन मेक निकालने का काम करेंगे। आप उस मीन मेक पर ध्यान न दें मित्रों, है ना, निरंतर लगातार मेहनत करते रहिएगा। कोई कहते हैं कि हमें कुछ खास करना है तो आम बने रहिए। मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि जीवन में हमें आम बने रहना है, लेकिन किसी काम को बहुत खास तरीके से अंजाम देना है। आप
रातों रात तो खास नहीं बनेंगे मित्रों, लेकिन आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे आप कई सारे लोगों के खास बन जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें उस स्थिति में भी आम बने रहना है। पूरी बात का सार यह है कि परीक्षा आपके नजदीक है, दिन जैसे जैसे कम बचते हैं, भीतर सकारात्मक ऊर्जा की कमी होती है, नकारात्मक भावों का प्रवर्तन होता है। तो मैं यही चाहता हूं कि आपके भीतर के नकारात्मक भावों को आप तिरोहित करें, लगातार उन्हें दबाएं और सकारात्मक लोगों से जुड़े रहें, सकारात्मक शब्दों को सुने और आप उन चीजों को ध्यान में लाएं कि हर व्यक्ति को इस प्रकार की जद्दोजहद से गुजरना पड़ा है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, है ना, उनके कहीं न कहीं भाव जो है मुझ तक पहुंचते हैं कि सर बस आधार कोई नहीं है, घर परिवार सब है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूं या कर रही हूं, बस चाहता हूं कि जीवन में कोई व्यवस्थित स्थिति बन जाए ताकि मैं अपने भीतर की क्षमताओं को कई लोगों तक पहुंचा पाऊं। परिस्थितियां विपरीत हो सकती है ना। असंभव शब्द गढ़ा जरूर गया है मित्रों, लेकिन इस असंभव में संभव शब्द भी समाहित है। आप उस संभव शब्द के लिए हर संभव प्रयास करें। असफलता के भीतर सफलता ही गड़ी हुई है, निराशा के भीतर आशा ही गड़ी हुई है। आप उन शब्दों पर ध्यान दें जो सकारात्मक हैं, जीवन में बहुत कुछ कर गुजरेंगे। इसलिए जब अकेले बैठे तो आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां कम हावी हो, इसलिए सकारात्मक लोगों से निरंतर जुड़े रहें, सकारात्मक बातों का चिंतन करते रहें और उन सब लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने एक लक्ष्य को समर्पित करते हुए, एक लक्ष्य से समर्पित होते हुए अपने जीवन में सब कुछ न्यौछावर किया। लेकिन कहते हैं कि जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ होता है तो परमात्मा को भी जो है अपनी ओर से कहीं न कहीं अपना वो आशीर्वाद का पिटारा खोलना ही पड़ता है और विजयी भव का आशीर्वाद देना ही पड़ता है। इसलिए याद रखिएगा, अंगारे के ऊपर राख ये सोच ले कि मैं इस अंगारे को सदैव के लिए दफन कर दूंगी, ये उसकी भ्रांति है। एक कहीं हवा का झोंका आएगा और राख जब उड़ जाएगी, अंगारा भीतर से वैसा ही दैदीप्यमान होता है, वैसा ही तेज से युक्त होता है और वैसी ही उसमें अग्नि जो है प्रज्वलित होती है। इसलिए विचारों की कुछ राख आपके कहीं मानस पटल पर जम गई हो तो आवेश ये आपसे आग्रह करता है कि हवा का झोंका आएगा, उस राख को उड़ा ले जाएगा। भीतर की क्षमताओं को और शक्तियों को आप कमजोर ना होने दें। आप सबके लिए अनंत शुभकामनाएं। बस आज यूं ही मन कर गया, आप सभी लोगों से कुछ यूं ही मुखातिब होने की इच्छा हो गई। बस पढ़ते रहिएगा। संसार सभी के साथ होता भी है और नहीं भी होता है। सफल होने पर यही संसार आपका स्वागत करेगा और कहीं हम नहीं हो पाए तो यही जो है तैयार रहता है आक्षेपों के साथ। धन्यवाद।